Hi everyone, my name is Rajiv Arora. Welcome back to my channel. I am a qualified lawyer and a Canadian immigration consultant with Nationwide Immigration Services India. मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस बनाता हूँ कनाडा इमिग्रेशन को लेकर ताकि आपकी मदद हो सके आपके कनाडा इमिग्रेशन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक हो सकता है, बहुत बड़ी पब्लिक के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये यूज़फुल हो सकता है। दैट इज़ how to convert your 6 bands into 8 bands, how to convert your 7 bands into 8 bands, how to convert your 6.5 IELTS bands into 8 bands। आप सोच रहे होंगे कि कैसे हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी 6.5 बैंड्स के ऊपर हैं, आपकी राइटिंग में 6.5 है, आपको 8777 अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे अचीव करें अगर आप 6.5 से 8 करना चाहते हैं तो ये उन लोगों के लिए ये टॉपिक है। तो अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे आप बताइएगा, इससे मेरा उत्साह बढ़ जाएगा और मैं और ऐसे वीडियोस बना पाऊंगा। गाइस, कन्वर्ट करने के लिए अपने 7 बैंड्स इनटू 8, उसके लिए चाहिए क्या होता है? उसके लिए और कुछ नहीं चाहिए, एक चीज़ चाहिए, वो डेडिकेशन चाहिए हमें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक आईएएस एग्जामिनेशन की जब प्रिपरेशन करने जाते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए जब जाते हैं, तो लोग 1 साल से लेकर के 5 साल तक का समय लगाते हैं। अगर आप मुखर्जी नगर की अगर बात करते हैं, हमारे दिल्ली के अंदर बहुत सारे हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं मुखर्जी नगर में जाकर के प्रिपरेशन करते हैं सिविल सर्विसेज की, जिसके अंदर वो 1 साल से लेकर 5 साल तक का समय लगाते हैं। वो भूल जाते हैं अपने परिवार को, वो भूल जाते हैं अपने दोस्तों को और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं और उसको अचीव करते हैं। उसमें उनको मिलता क्या है? पहली चीज़ मिलती है उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाती है। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है जिसके अंदर तनख्वाह लगभग 1 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच में उनको तनख्वाह मिलती है। दूसरी बात उनकी रेपुटेशन हो जाती है। तीसरी बात होती है उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ में उनकी लाइफ की स्टेबिलिटी हो जाती है, एक लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है। तो ये सब चीज़ें मिलती हैं अगर वो एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक कर देते हैं, उनको एक जॉब मिल जाती है। तो गाइस, अगर आप आइल्स अचीव कर लेते हैं तब आप कनाडा इमिग्रेशन ले लेते हैं। कनाडा इमिग्रेशन में आपको क्या मिलता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। लगभग 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक की जो एक तनख्वाह, जो एक एवरेज सैलरी होती है वो कैनेडियन रेजिडेंट की होती है। उसके अंदर आपको सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कनाडा इमिग्रेशन होने के बाद भी मिलती है आपको, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलती है, सोशल इंश्योरेंस भी मिलता है आपको, और आपकी जनरेशन की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइफ बेटर हो सकती है अगर हम आइल्स की अगर बात करें। लेकिन आइल्स को बहुत ही ईजिली लिया जाता है। आइल्स को ऐसे लिया जाता है कि हमने केवल 14,000 रुपये पे कर दिए हैं, 14,000 रुपीज़ की फ़ी हमने पे कर दिया है और आइल्स का एग्ज़ाम हमने दे दिया है, तो शायद हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर लिया है। जब हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं, हमने सर्वे किया, उसमें हमने क्लाइंट से पूछा तो उन्होंने बोला कि हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो हम इसलिए प्रिपरेशन नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग बिल्कुल एग्जाम ही नहीं दे पाए आइल्स का, उन्होंने कभी आइल्स का एग्जाम ही नहीं दिया क्योंकि उनको लगा हमने प्रिपरेशन ही नहीं किया, उनको समय नहीं लगा। और कुछ लोगों का अगर 8777 नहीं अचीव हुआ या डिज़ायर्ड बैंड्स अगर अचीव नहीं हुए तो उन्होंने उसकी प्रिपरेशन भी नहीं की। तो प्रिपरेशन कुछ लोगों ने की तो थोड़ा सा यूट्यूब चैनल पे कुछ देखा या फिर उन्होंने ऑनलाइन कुछ देखा और एग्ज़ाम दे करके आ गए। तो होता क्या है कि जब हम ऐसे जाते हैं तो हमको डिज़ायर्ड स्कोर्स नहीं आ पाते हैं। मैं आपको इसके बारे में जो टिप्स देना चाहूँगा वो आपको ज़रूर इम्प्लीमेंट करनी है। अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दी तो आप सफल हो जाएंगे। जी हाँ, अब होगा क्या, आपने 60 दिनों के लिए, अगर आप 45 से 60 दिनों की प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप जाते हैं तो मैं आपको बोलूँगा इस दुनिया के अंदर सारी दुनिया को भूल जाइए। अगर आप कनाडा सच में इमिग्रेट होना चाहते हैं, आप कनाडा में पहुंचना चाहते हैं, सच में अपनी और अपनी फैमिली की पूरी लाइफ कनाडा में एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? 30 से लेकर के 60 दिनों का आपको संन्यास लेना होगा। 30 से लेकर 60 दिनों की आपको तपस्या करनी होगी। 30 से लेकर 60 दिनों की आपको फोकस, समाधि वाला फोकस आपको लेके आना होगा। आपको अपने दोस्तों को भूलना होगा, अपने रिलेटिव्स को भूलना होगा, आपको इस दुनिया को भूलना होगा, आपको ये सारी दुनिया से आपको कॉन्टैक्ट तोड़ना होगा। सिर्फ और सिर्फ आपने सपोर्टिंग, कंट्रीब्यूटिंग एफर्ट करना है जो आपके आइल्स के एग्जाम को क्लियर करा सकता हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है ये चलती रहेगी। इस वर्ल्ड के अंदर ये वर्ल्ड कभी रुकेगा नहीं। मार्केट्स हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी। 2 महीने के बाद अगर आप वापस आते हैं तो ये आपको बाज़ार ऐसे ही मिलेंगे, आपको कंपनी जैसी वर्किंग मिलेंगे, आपको हर एक चीज़ ऐसे ही चलती होगी। रेस्टोरेंट्स, बार, सब कुछ ऐसा ही चल रहा होगा। लेकिन आप अपने 30 से लेकर 60 दिनों के लिए इस दुनिया को सबको भूल जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा केवल आप ही एक ऐसे इंसान होगी जिसकी ज़िंदगी बदल चुकी हो, बाकी सारी दुनिया ऐसे ही चल रही होगी। तो गाइस, अगर आप आइल्स को सोचते हैं कि इजी चीज़ है और आप इजी चीज़ तो है और आप इसको ईजिली लेकर के एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा।
अगर आप 0.5 से या 1 बैंड से रुके हुए हैं, इसमें किसी ब्रिटिश काउंसिल को या किसी कंसल्टेंट के ऊपर ब्लेम लगाने से कुछ नहीं होगा। अपनी खुद की जिम्मेदारी हमें खुद समझनी होगी। थोड़े दिनों के लिए अगर आपने अपनी जॉब छोड़ भी दी है 1 महीने से 2 महीने के लिए, तो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ में उसका बेनिफिट आने वाले टाइम में आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपको कनाडा इमिग्रेशन मिल जाएगी उसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। आई होप आपको मैसेज मेरा मिल चुका है कि आपको डेडिकेशन के साथ 30 से 60 दिन लगाने हैं। और डेडिकेशन की जब मैं बात करूं, फोकस की अगर बात करूं, तो एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर देता हूं यहाँ पे। वो है एक मैसेज जो है कि महाभारत से मैंने इसको सीखा, वो बड़ा पॉपुलर है। जब गुरु द्रोणाचार्य अपने कौरवों और पांडवों शिष्यों को लेकर के वन में गए थे और वहाँ पे उनको धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने एक एक करके सभी कौरवों और पांडवों को खड़ा होकर के उन्हें तीर लगाने के लिए कहा, जो कि एक चिड़िया को तीर लगाना था, एक जो पेड़ के ऊपर चिड़िया को तीर लगाना था। अब पेड़ के अंदर एक चिड़िया बैठी है, उसके लिए दुर्योधन को उठाओ दुर्योधन धनुष और लगाओ बाण, बताओ आपको क्या दिख रहा है पेड़ के अंदर। तो दुर्योधन ने बताया कि मुझे चिड़िया दिख रही है। उन्होंने पूछा और क्या दिख रहा है? चिड़िया की पूंछ दिख रही है। और क्या दिख रहा है? पत्ते, टहनियां, शाखाएं सब दिख रहे हैं। उन्होंने कहा बैठ जाइए। उन्होंने उसके बाद युधिष्ठिर को उठाया, युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर उठाओ धनुष और लगाओ बाण, बताओ क्या दिख रहा है पेड़ में? युधिष्ठिर ने बोला, गुरुदेव मुझे चिड़िया दिख रही है और पत्ते, टहनियां, शाखाएं, बैठ जाओ। उसके बाद नकुल को उठाया, सहदेव को उठाया, भीम को उठाया, पूछा भीम बताओ क्या दिख रहा है? भीम ने कहा मुझे चिड़िया दिख रही है। और क्या दिख रहा है? मुझे आम दिख रहे हैं। मुझे और क्या दिख रहा है? मुझे पेड़ दिख रहा है। उन्होंने कहा बैठ जाओ। फाइनली अर्जुन आए। अर्जुन आकर के जब खड़े हुए तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे बोला, अर्जुन उठाओ धनुष और लगाओ बाण, बताओ तुम्हें पेड़ के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? उसने बोला, अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरुदेव ने कहा और क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरुदेव ने कहा बताओ और क्या दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा चिड़िया की आंख। गुरुदेव ने बोला, क्या मैं गुरु तेरा तेरे सामने खड़ा हूं, क्या तुझे मैं दिखाई दे रहा हूं? अर्जुन ने कहा क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, आज तो मुझे आप भी दिखाई नहीं दे रहे हो, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। जब उन्होंने धनुष को उठाया और बाण लगाया तो केवल चिड़िया की आंख में ही लगा। अगर आप आइल्स को भी चिड़िया की आंख बना देंगे तो आपको उसको अचीव कर लेंगे। और मैं बताऊंगा आपको कि वांट करने से कुछ नहीं होता, वांट पूरी दुनिया करती है, चाहती सब कुछ पूरी दुनिया है। जिस दिन डिसीजन ले लेते हैं कुछ चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं, और जिस दिन आप निश्चय कर लेते हैं तो संसार को भी बदल सकते हैं। तो गाइज अगर आपको कुछ पाना है तो डेडिकेशन अपने अंदर से लेकर के आना है, किसी और पे ब्लेम नहीं लगाना है। कंसल्टेंट एक टीचर की तरह होता है, एक जो कंपनी होती है वो एक यूनिवर्सिटी की तरह होती है। किसी भी कैंडिडेट को एडमिशन दे सकती है, लेकिन पास होना सिर्फ उसी के हाथ में होता है, पढ़ाई करना उसी के हाथ में होता है। डिग्री पढ़ने से पहले नहीं मिलती है। तो उसी तरह कनाडा की जो इमिग्रेशन है और आइल्स का जो स्कोर है वो भी पढ़ने के बाद ही मिलता है गाइज, केवल पैसे देने से नहीं मिलता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आते रहिएगा। Thank you very much. My name is Rajiv Arora and I'm a Canadian immigration consultant and a qualified lawyer with Nationwide Immigration Services India. Thank you.